नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और आज अपने 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट, जिसके टोटल चैप्टर्स की क्यूज लेकर आए हैं, जिन पर आधारित आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको पता भी चल जाएगा कि अपनी तैयारी किस बेस पर, किस आधार पर है और कितनी है। तो चलिए अपने लेटर टू गॉड जो लेंसो के बारे में है उसी से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप। लेंचो की क्रॉप को किसने डिस्ट्रॉय कर दिया? तो अपने को पता है लेंचो की क्रॉप थी, उसको हेलस्टॉर्म ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ए ऑप्शन है फ्लड, बी है फायर, सी है हेलस्टॉर्म, डी है ड्रोट। तो ये सी ऑप्शन है हेलस्टॉर्म। तो इस प्रकार इसका सी आंसर हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 2 में, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फ्रॉम गॉड। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फ्रॉम गॉड। गॉड से उसने कितनी मनी मांगी थी या चाहिए गई थी उसके द्वारा? तो अपने को बताया 100 पेसोज मांगे गए थे और उसको मिले कितने थे? 70। तो मांगे कितने थे उसने? तो 100 पेसोज, और 100 मिले नहीं थे, 70 मिले थे। इस कारण वो गुस्से में भी, एंग्री भी हो गया था। तो इस प्रकार 2 का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आगे 3 नंबर है, वेयर डिड लेंचो लीव। लेंचो कहाँ रहता है? तो अपने को बताया वो क्रस्ट ऑफ हिल टॉप पर रहता है। तो बी ऑप्शन हो गया, यानी हिल के टॉप, लो हिल है उसके टॉप पर रहता है। तो वैली में नहीं, सिटी में नहीं, फॉरेस्ट में नहीं, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन हो गया, क्योंकि वो लीव कहाँ करता है? वो हिल टॉप पर रहता है। आगे 4th नंबर, व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। कॉल पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को क्या कहकर पुकारता है जब उसके पैसे पूरे नहीं मिलते? तो अपने को पता है बंच ऑफ क्रूक बोलता है, यानी क्रूक्स बुलाता है उनको, यानी ठग। वो गालियाँ देने लग जाता है तो वो क्रूक्स कहकर पुकारता है किनको? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को। अब आगे 5th नंबर क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन के अंदर अपने, हु कलेक्टेड मनी फॉर लेंचो। लेंचो के लिए मनी थी वो किसने कलेक्ट की? कलेक्ट का मतलब इकट्ठी किसने की थी भाई? तो अपने को पता है पोस्ट मास्टर, नेबर्स, टीचर, फ्रेंड्स। तो नेबर, टीचर, फ्रेंड का तो कोई जिक्र ही नहीं है। पोस्ट मास्टर ने ही 70 पेसोज इकट्ठे किए थे, क्योंकि उन्होंने लेटर पढ़ा था। तो इस प्रकार ये लेटर टू गॉड के क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गए। अब अपने अगले लेसन, 2nd नंबर लेसन अपने को पता है फर्स्ट फ्लाइट के अंदर नेल्सन मंडेला का है, जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लेसन से अपने लेकर आए हैं अब क्वेश्चन। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, बताओ नेल्सन मंडेला उस ने जो वॉक की थी वो क्यों की थी? तो वो किसके लिए की थी भाई? तो वो की थी फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए। जिस प्रकार हमें भी भारत के लिए, आज़ादी के लिए हमारे कई लोगों ने शहादत दी, उसी प्रकार नेल्सन मंडेला ने भी अपने देश में फ्रीडम की लड़ाई लड़ी। तो 6th नंबर है, ऑन विच डेट, किस तारीख को नेल्सन मंडेला बिकेम प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट किस तारीख को बने? प्रेजिडेंट वहाँ के बने थे, तो अपने को पता होना चाहिए कौन सी तारीख। वो शुरू लेसन इसी से होता है। तो 10 मई 1994 को प्रेसिडेंट बने थे। और अपने को ये भी पता है कि इनॉग्रेशन किस चीज़ का हो रहा था, कहाँ हो रहा था? प्रिटोरिया के अंदर। और इस प्रकार ये स्वेयर भी कहीं भी, कहाँ हुई थी? प्रेसिडेंट भी काम रहे प्रिटोरिया के अंदर। तो अब आगे है, वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस। इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो कौन से प्लेस पर हो रही थी? कहाँ हो रही थी भाई? तो स्टेडियम, चर्च, यूनियन बिल्डिंग और पार्लियामेंट। बताओ कौन से? तो यूनियन बिल्डिंग के अंदर हो रही थी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, क्योंकि इनॉग्रेशन सेरेमनी यूनियन बिल्डिंग के अंदर, जो प्रिटोरिया के अंदर है, वहाँ चल रही थी। आगे 8th नंबर है, व्हाट डज अपार्थाइड मीन। अपार्थाइड का मतलब क्या है भाई? आपको कुछ न कुछ मीनिंग्स भी पता होनी चाहिए। रेशियल इसका मीन्स है। अपार्थाइड का मतलब रेशियल, यानी रंग भेद की नीति से वो वहाँ चल रहा था, उसी के अकॉर्डिंग ये मीनिंग है। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, व्हाट इज़ टू क्रेज। मंडेला ने क्रेज की परिभाषा बताई है। तो उन्होंने बताया कि क्रेज वो नहीं है जो बंदा डरे नहीं, क्रेज वो है जो उस डर का डट कर सामना करे। तो इस प्रकार इन्होंने किस प्रकार क्रेज की परिभाषा की है, दी है, वो बतानी है। व्हाट इज़ ट्रू क्रेज, वास्तविक क्रेज, यानी क्रेज क्या है, साहस क्या है, वास्तविक साहस क्या है, तो वही बताया है। तो वो है ट्रिम्प ओवर फियर। ट्रिम्प यानी जीतना, विजय पाना किस चीज़ पर? फियर पर, कि उस डर से जीत कैसे प्राप्त करें, यही वास्तविक क्रेज है, ये वास्तविक साहस है। तो इस प्रकार ये 9 नंबर हो गया। आपने को उनकी 2 ऑब्लिगेशन बताई थी, वो भी पता होनी चाहिए। तो आगे 10 नंबर, विच 2 नेशनल एंथम्स वर संग ऑन द इनॉग्रेशन डे। कौन से 2 नेशनल एंथम थे जो उस दिन, इनॉग्रेशन डे कब हो रही थी? इनॉग्रेशन अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखी भी थी इस लेसन के।
तो इनॉग्रेशन डे कब हो रहा था भाई, और उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए। एंथम तो जानते ही हैं, राष्ट्रीय गीत, तो वो गाए गए, तो वो कौन से थे? तो अपने यहाँ पता होना चाहिए, तो बोथ अफ्रीकन एंड यूरोपियन, अफ्रीका और यूरोप दोनों के नेशनल एंथम गाए गए। क्योंकि अफ्रीका के तो खुद मंडेला जी थे, और यूरोप के क्यों? क्योंकि उनको अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़ा था, और वहाँ के श्वेत और ब्लैक लोगों के सम्मान के लिए दोनों का नेशनल एंथम गाया गया। 11 व्हाट वर द ट्विन ओब्लिगेशंस, ये आ गया, 2 ओब्लिगेशन बताई है मंडेला ने, तो वो बताओ कौन से? डेट मंडेला टॉक्ड अबाउट, जो 2 ओब्लिगेशन बताइए तो वो बताओ। अगर ये ऑप्शनल ना, अगर जो पीछे क्वेश्चन आते हैं उनमें भी आपको सहायता करेंगे। इनके अलावा जो छोटे क्वेश्चन आते हैं जो 20 to 30 वर्ड्स के अंदर लिखने होते हैं, जो 2 नंबर के 1 नंबर के, उनमें भी आपको फायदा करेंगे। तो आपको याद ही होंगी कि 2 ओब्लिगेशंस बताई थी, वो क्या थी, तो अपने को पता होनी चाहिए। तो अपने देखते हैं, टू फैमिली एंड कंट्री, एक तो परिवार के लिए, और दूसरी किसके लिए? ओब्लिगेशन होनी चाहिए, ड्यूटी होनी चाहिए अपनी कंट्री के लिए, यानी एक परिवार चलाना भी अपना कर्तव्य है, और उस कंट्री की सहायता सेवा करना भी इन्होंने ओब्लिगेशंस बताई थी। तो ये हो गया। अब अपने चलते हैं आगे बढ़े। व्हाट सिस्टम क्रिएटेड डीप रेशियल डिविजन्स इन साउथ अफ्रीका में कौन सी 2 डिवीजन का निर्माण करती हैं? कौन सी चीज़ें हैं जो? तो इसमें अपार्थाइड वही होगी, रंग भेद नीति थी, वही भेदभाव लोगों के बीच हो रहा था। इसी का पहले एक क्वेश्चन आया, उसके अंदर मीनिंग भी पूछ लिया था, तो ये हो गई सेकंड क्वेश्चन। अब आता है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है, बताओ 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के अंदर कौन सी 2 स्टोरियों की बातें की गई है? कौन सी 2 कहानियों की बात की गई जिनके अंदर उड़ने से संबंधित है, यानी फ्लाइंग करने से संबंधित कौन सी 2 फ्लाइंग की स्टोरीज है? तो एक तो अपने को पता है सीगल वाली है, और दूसरी ब्लैक एरोप्लेन वाली। तो इन दोनों के लेसन के नाम भी याद होना चाहिए। तो व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? यंग सीगल है जो अफ्रेड क्यों कर रहा था, डर क्यों रहा था उड़ने से डर क्यों रहा था भाई? फियर ऑफ फॉलिंग, क्या गिरने का डर था? फियर ऑफ वाटर, का पानी का डर था? वीक विंग्स, क्या उसके पंख कमजोर थे? या कोल्ड वाटर था, इस कारण वो डर रहा था? तो बताओ भाई क्या था? तो इसका है फियर ऑफ फॉलिंग, की कहीं ऊपर उड़ूंगा और गिर ना जाऊं, क्योंकि ऊंचाई से देख रहा था वो। तो अपने को ये भी देखना है, उसका जहाँ नेस्ट बनाया था उस हिल को उसने क्या नाम दिया है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये 13 हो गया, ए इसका राइट है ऑप्शन था। अब आता है 14 नंबर क्वेश्चन। व्हाट फूड डिड द यंग सीगल ईट बिफोर हिज फर्स्ट फ्लाइट? से पहले वो क्या भोजन खाता था? वो क्या फूड ईट करता था? तो अपने को पता होना चाहिए क्या खाता था भाई। और सीगल वो जल में रहने वाले, वाटर में रहने वाले जानवर क्या खा सकते हैं? तो फिश ही खाते हैं। तो फिश, ये सी क्वेश्चन सही हो गया। यानी सीड्स भी नहीं खाता है, इंसेक्ट भी नहीं खाता है, ब्रेड भी नहीं, ब्रेड में रोटी, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, सीड्स बीज भी नहीं खाता, सिर्फ और सिर्फ फिश खाता है। तो इस प्रकार ये सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन राइट हो गया। अब आगे 15 नंबर। वही वॉज द पायलट फ्लाइंग इन टू ट्रबल? पायलट फ्लाइंग क्यों करता है भाई ट्रबल के अंदर, और किस प्रकार की ट्रबल थी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ट्रबल मानी कठिनाई, उसकी समस्या क्या थी उसके सामने। तो अपने 15 नंबर में देख लेते हैं कि स्टॉर्म, नो फ्यूल, इंजन फेलर, बर्ड्स हिट, क्या उसके सामने क्या कठिनाई थी? तो वो स्टॉर्म आ गया था, तो वो उस फ्लाइंग कर रहा था, क्योंकि अब स्टॉर्म में जाएगा कहाँ, तो ये रीजन हो गया कि वो स्टॉर्म यानी तूफान आ गया था। तो अब 16 नंबर की तरफ चलते हैं। तो 16 नंबर है, हु गाइडेड द पायलट टू सेफ्टी? सेफ्टी के लिए किसने गाइड किया भाई, यानी उस पायलट को गाइड किसने किया? अपने को ये भी पता होना चाहिए गाइड, वो पायलट कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहा था, और वो हैप्पी क्यों था, खुश क्यों था? क्योंकि वो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो अपने देश में जाकर अपने परिवार के साथ खाएगा, इसलिए वो खुश था। और किस देश से जा रहा था, क्या फ्रांस, यानी फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, या इंग्लैंड से फ्रांस आ रहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कहाँ से उसने कितने डिग्री अपने पायलट को, अपने एरोप्लेन को घुमाया था, ये भी याद होना चाहिए। इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि उसको गाइडेड किसने किया था, और ये भी पता होना चाहिए कि उसको जो कंट्रोल रूम था वो कहाँ था, और कहाँ से उसको सिग्नल मिला, और उसने आगे जाकर किससे बात की, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपने गाइडेड द पायलट टू सेफ्टी, सेफ्टी के लिए किसने गाइडेड किया? तो अपने को पता है एक ब्लैक एरोप्लेन आता है, जो रहस्य में ब्लैक एरोप्लेन था, जो वास्तव में था ही नहीं, लेकिन उसको ऐसी कोई शक्ति ने उसकी सहायता की। तो इस प्रकार ब्लैक एरोप्लेन था जिसने उसको गाइड किया, उस स्टोन से बाहर निकालने के लिए गाइड किया। 17 नंबर है, वेयर वॉज द
पायलट फ्लाइंग टू, तो कहाँ जा रहा था भाई? तो वेयर मनी कहाँ, वेयर मनी कहाँ होता ही है, तो वेयर वॉज द पायलट फ्लाइंग टू, तो कहाँ जा रहा था? तो अपने को पता है वो लंदन अपने वहाँ जा रहा था। और कहाँ से जा रहा था? क्या पेरिस से जा रहा था, क्या न्यूयॉर्क से जा रहा था, क्या मॉस्को से जा रहा था? तो अपने को याद रखना है लंदन जा रहा था अपना परिवार, क्योंकि वो इंग्लैंड का रहने वाला है। तो आगे 4th नंबर, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की डायरी से क्वेश्चंस हैं वो देखने हैं। तो 18th नंबर है, व्हाट वाज एनीज डायरी कॉल्ड, एनी की डायरी को क्या कहते, एनी अपनी डायरी को क्या कहती थी भाई? एनी की डायरी का क्या नाम था भाई? ये पता होना चाहिए। क्या किटी थी, क्या लूसी थी, क्या जैन थी, क्या मेरी थी? तो आपको पता होना चाहिए क्या नाम था, किट्टी। और वो क्यों उसको उस किट्टी लिखने के लिए वो मजबूर हुई, ये भी पता होना चाहिए। और वाई डिड एनी स्टार्ट राइटिंग ए डायरी, तो डायरी का नाम अपने को पता है क्या था, किट्टी। तो किट्टी को लिखने के लिए क्यों मजबूर हुई, क्यों लिख रही थी भाई वो? तो अपने को पता है सी हैड नो ट्रू फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं थे। तो बी ऑप्शन राइट हो गया, फ्रेंड नहीं होने के कारण उसके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था, तो वो लिखती थी। तो बाकी आता है हु वॉज मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग कौन था भाई? तो मिस्टर किसिंग अपने को पता है फादर था, क्या टीचर, अंकल, फ्रेंड, तो कौन था? मिस्टर किसिंग अपने को पता है एक टीचर था जिसने उसको पनिशमेंट भी दी थी, और किस प्रकार की पनिशमेंट दी वो भी आपको याद होनी चाहिए, और कितनी बार दी वो भी याद होनी चाहिए। व्हाट पनिशमेंट यानी दंड, सजा, एनी गेट फॉर बीइंग टॉकेटिव, यानी क्यों दी थी, टॉकेटिव यानी ज़्यादा बातें करती थी, बात ज़्यादा करती थी, इसलिए उसको पनिशमेंट दी। तो बताओ क्या पनिशमेंट दी भाई? तो पनिशमेंट क्या थी भाई? पनिशमेंट थी वो एसेज, एसेज दिया था। एसेज का नाम क्या था? चैटर बॉक्स। अपने को पता है चैट ज़्यादा करती थी तो चैटर बॉक्स ज़्यादा, उसको चैटर बॉक्स कह दिया, चट चट करती रहती थी तो उसको चैटर बॉक्स लिखने के लिए दे दिया कि ये तेरे को लिए पनिशमेंट है ये, तो ये पनिशमेंट दी गई उसको ऐसे लिखने की। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वॉज, यानी किस प्रकार की गर्ल है भाई? यानी किस प्रकार की, क्या साइलेंट रहती है यानी चुप रहती है, क्या ज़्यादा बात करती है, क्या आलसी है, क्या रूड है वो? बताओ किस प्रकार की है वो? तो वो है टॉकेटिव, ज़्यादा बातें करती हैं, तभी उसको दंड दिया गया चैटर बॉक्स का। अब ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, तो भारत के कुछ सीन है उनके बारे में बताया गया है, तो इसमें अपने देखते हैं। फर्स्ट कुर्ग बड़ा, और दूसरे लेसन का है, तब तक आप नाम याद रखो कौन सा क्या नाम है। व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किस लिए फेमस है भाई, और कुर्ग है कहाँ, और उसके जंगल कैसे दिखाई देते हैं, वो अपने को याद होने चाहिए। और कुर्ग के लोग क्या खाते हैं और किस लिए फेमस है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर कुर्ग के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे? तो कुर्ग फेमस किसके लिए भाई? कॉफ़ी के लिए। कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। विच इंडियन स्टेट इज नोन, कौन सा स्टेट है जो जाना जाता है फॉर वास्ट टी गार्डन्स, टी गार्डन के लिए कौन सा? अब कॉफ़ी के लिए तो अपने ऊपर कुर्ग वाला देख लिया, और कुर्ग किस राज्य में ये भी आपको पता होना चाहिए। अब टी के लिए कौन सा जाना जाता है? तो अपने को पता है आसाम, जो लेसन है उसमें आसाम में दिया गया है आसाम की चाय। अपने यहाँ चाय आती है उस पर लिखा भी होता है कि आसाम की चाय। तो कॉफ़ी के लिए कुर्ग, सी फॉर कॉफ़ी और सी फॉर कुर्ग यहाँ दिया हुआ है, और टी फॉर आसाम। 25, वॉट डू बेकर्स इन गोवा ट्रेडिशनली कैरी, ट्रेडिशनली वो क्या कैरी करते हैं, बेकर्स क्या करते थे भाई, क्या करते हैं? तो वो क्या लेकर घूमते रहते हैं वहाँ, तो ये बताया गया है। तो बम्बू स्टिक, यानी बम्बू स्टिक लेकर घूमते रहते हैं, और उसके क्या बंदे होते हैं, घुंघरू बंदे होते हैं, वो जिंगलिंग जिंगलिंग की आवाज़ करते हैं, जिसको सुनकर बच्चे भागकर आ जाते हैं। और वो क्या बेचते हैं ये भी याद रखना है, बेकर्स क्या बेचते हैं, वो ब्रेड, उसको क्या नाम दिया गया है, और उनकी बेकर्स के कपड़ों को क्या क्या पेडर किसे कहते हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इस प्रकार ये उन्होंने ट्रेडिशनली कैरी, यानी जो बेकर्स होते हैं वो बम्बू अपने साथ में रखते हैं और दिन में घूमते रहते हैं, बेचते रहते हैं वो अपना सामान। तो अब आप ये 26 नंबर है, विच फेस्टिवल इज स्पेशली कनेक्टेड विद गोवा बेकर, बेकर्स के लिए कौन सा फेस्टिवल है जो कनेक्टेड है उनसे? तो उनके लिए क्रिसमस है जो कनेक्टेड ज़्यादा, ना दिवाली है, ना होली, ना ईद, वहाँ क्रिसमस की बात की गई सारी सारी। विच क्रॉप मेनली ग्रोज ऑन द हिल ऑफ कुर्ग, कौन सी क्रॉप, क्रॉप मानी फसल, कौन सी क्रॉप होती है भाई वहाँ? तो क्रॉप होती है वहाँ पर कॉफ़ी, क्योंकि
कुर्ग है, कुर्ग में कॉफ़ी है, तो राइस व्हीट बार्ले ये कोई बात ही नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो कॉफ़ी कुर्ग में ज़्यादा होती है। और व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल ब्रेड ऑफ गोवा, ट्रेडिशनल ब्रेड ऑफ गोवा क्या है भाई, ट्रेडिशनल ब्रेड ऑफ गोवा को क्या कॉल्ड कॉल्ड कहते हैं, तो क्या बताओ, बन कहते हैं, पाव कहते हैं, केक बोलते हैं या रोटी बोलते हैं, तो बताओ क्या बोलते हैं, तो यहाँ बोलते हैं पाव। तो इस प्रकार ये हो गया। और विच ड्रिंक इज फेमस इन कुर्ग, कुर्ग के अंदर कौन सी ड्रिंक है जो फेमस है भाई, सबसे ज़्यादा पेय पदार्थ कौन सा है कुर्ग का, तो कुर्ग के अंदर कॉफ़ी होती है, तो वही पिया जाएगा। तो मिजबिल द ओटर आगे लेसन आता है, तो ओटर के बारे में जानना है, ओटर कैसा था और कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा था और कौन ले जाया जा रहा था, ये भी आपको याद रखना है, और किससे लेकर गए वो भी याद रखना है। वॉट काइंड ऑफ एनिमल वॉज मिजबिल, मिजबिल का करेक्टर स्केच लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, तो वो कैसा दिखता है, मिजबिल क्या है भाई, मिजबिल एक जानवर है छोटा सा, और जिस प्रकार का प्राणी है वो ओटर है, उदबिलाव बोल सकते हैं, वो ओटर है। तो मिजबिल का शॉर्ट नाम भी अपने को याद रखना है, क्या नाम था, मिजबिल था वो, और वो कहाँ से कहाँ लेकर गया, ओटर था। और अब अपने देखते हैं 31 क्वेश्चन नंबर, वेयर डिड मिजबिल लव टू प्ले, मिजबिल कहाँ खेलने के लिए, वेयर कहाँ खेलने के लिए, वो यानी कहाँ खेलना चाहता था, कहाँ ज़्यादा खेलने में लगाव रखता था, तो वाटर में, लैंड पर, सैंड में, एयर में, तो कहाँ खेलने में ज़्यादातर वो लगाव रखता था, तो ए यानी वाटर के अंदर ज़्यादा खेलता था अगर कोई, क्योंकि वाटर है वो, वाटर है तो वो गंदे पानी के अंदर ज़्यादा खेलता था, तो इस प्रकार इसका उत्तर हो गया ए। अब आता है 32, हाउ डिड मिचबिल ट्रेवल टू लंदन, अब अपने को पता चल गया कि उसको लंदन ले जाया गया था, तो ट्रेवल कैसे किया बताओ, ट्रेन में गया, शिप में गया, प्लेन में गया, बस में गया, किस चीज़ में गया, तो अपने को पता है वो प्लेन के अंदर लेकर गया था उसका मालिक, और उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। अब 33, व्हाट ट्रिक डिड मिचबिल लर्न, कौन सी ट्रिक मिचबिल था वो सीख गया, और अपने को ये भी ध्यान रखना है वो कैसे लेकर गया था, वो डब्बा था उसके अंदर कैसे गया, उसके खून कैसे आए, ये सब अपने को ध्यान होना चाहिए, क्योंकि करेक्टर स्केच पूछा जाएगा तो अपने लिख सकते हैं। तो व्हाट ट्रिक डिड मिचबिल लर्न, कौन सी ट्रिक सीख गया भाई, मिचबिल कौन सी ट्रिक सीख गया, तो अपने को पता है वो ओपन टेप्स, टेप्स ओपन करना सीख गया, जिससे पानी गिरता है तो वो हंसता है और उसके अंदर खेलता है, कूदता है, नहाता है, तो टेप ओपन करना सीख गया था। इस प्रकार ये हो गया इसका आंसर। अब आता है वेयर वॉज मिजबिल केप्ट ड्यूरिंग द फ्लाइट, के अंदर कहाँ रखा गया था उसको, वेयर मानी कहाँ रखा गया, फ्लाइट के अंदर, प्लेन के अंदर उसको कहाँ रख कर लेकर गया था वो छुपाकर, तो बॉक्स के अंदर, और बॉक्स किस प्रकार का था, और उसने बॉक्स के अंदर से निकलने के कैसे प्रयास किए, और क्या हरकतें की, वो भी आपको पता होना चाहिए। आगे 8 नंबर, मैडम राइड्स द बस, तो कौन सी मैडम कहाँ गई और कितने पैसे थे वो भी आपको पता होना चाहिए, जो किराया उसने दिया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल, तो नेम आ गया, पता है अपने को क्या नाम था उसका, तो अपने को पता होना चाहिए उसका नाम वल्ली था, और पूरा नाम भी पता होना चाहिए वल्ली का पूरा नाम क्या था। व्हाट डिड वल्ली वांट टू डू मोस्ट, वल्ली क्या चाहती थी भाई, वल्ली वांट मानी क्या चाहती थी, वल्ली अपने को पता है वो क्या, राइड द बस, यानी नेम यही है, तो राइड करना चाहती थी, बस की सवारी करना चाहती थी, ना कि स्कूल जाना, ना कि विजिट मार्केट, गो टू फेयर, नहीं वो राइड बस, क्योंकि उसके घर के आगे से वो सिर्फ और सिर्फ बस ही देखा करती थी। आगे आता है हाउ मच वॉज द मनी वन वे बस फेयर, एक तरफ का किराया कितना था, हाउ मच वॉज द वन वे बस फेयर मनी किराया कितना था भाई बस का, तो बस का किराया था 50 पैसे, 50 पैसे एक साइड का किराया था, उसने बचाया कैसे ये भी याद रखना है, और कितने थे वो भी याद रखना है, और उसने आगे जाके कंडक्टर ने उसको क्या खिलाया था वो भी याद रखना है। वाई डिड वल्ली फील सेड एट द एंड, सवारी के अंत में, घराने के बाद, या बस में अंत में, वो एंड में, ई एन डी, एंड का मतलब यहाँ समाप्त, अंत में, तो यहाँ अंत में बताओ वो उदास सेड क्यों हो जाती है भाई, तो सेड बताओ क्यों, लॉस्ट मनी, क्या उसके पैसे खो गए, क्या मिस हो गई थी बस, सौ ए डेड काऊ, क्या उसने गाय, मरी हुई गाय देखी, बस कॉल्टेड, क्या उसको कंडक्टर ने डांट दिया था, तो बताओ क्या हुआ, तो उसने मरी हुई गाय को देख लिया था, इस प्रकार सी ए ऑप्शन इसका राइट हो गया। अब आता है 39, हु ट्राई टू टॉक टू वल्ली इन द बस, कौन उस वल्ली से बात करने की कोशिश करता है, ट्राई कौन करता है भाई, तो कंडक्टर करता है, ड्राइवर करता है, या ओल्ड वुमेन, या टीचर, बताओ कौन करता है, तो कंडक्टर उससे बातें करता है, और वो उससे बातें करते करते हंसती है, तो वो किस बात से वो चिड़ी थी वो भी याद रखना है अपने को। 9 नंबर चैप्टर है जो श्रमण 8 बनारस, 9 या 8 नंबर जो भी है वो बनारस का श्रमण कौन था जिसने उपदेश दिया था, कौन था भाई,
तो गौतम बुद्ध थे। तो अपने हु वाज किस्सा गौतमी, कौन है भाई किस्सा गौतमी है? ए ग्रीविंग मदर, एक दुखी मदर है जिसका बच्चा था, वो इकलौता बच्चा था, वो इस दुनिया से चला गया। तो उसके बारे में किस्सा गौतमी थी, वो अपने यहाँ किस्सा आता है, उसकी कहानी आती है। अब आगे, व्हाट डिड बुद्धा आस्क हर टू ब्रिंग, क्या लाने के लिए, ब्रिंग मानी क्या लाने के लिए बुद्धा आस्क कहते हैं, यानी क्या लाने के लिए उसको भेजते हैं कि एक ऐसे घर से कोई चीज़ लेकर आ जिसके घर में किसी की डेथ नहीं हुई हो। तो वहाँ से क्या मंगवाते हैं? तो वहाँ से मंगवाते हैं मस्टर्ड सीड्स, यानी सरसों के बीज लेकर आ। और ऐसे घर से लेकर आने हैं, भगवान बुद्ध ने कहा था कि ऐसे घर से लेकर आने हैं जिसमें कभी डेथ नहीं हुई हो। तो वो ऐसे घर से ला नहीं पाती, और इस प्रकार उसको वो अनुभव हो जाता है कि यहाँ कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर से कोई गया नहीं हो। तो अब आगे है 42, वाई कुड सी नोट फाइंड सच ए हाउस, ऐसा घर क्यों नहीं उसको मिला, क्यों नहीं पाया उसने ऐसा घर, कैसा घर जिसके यहाँ मस्टर्ड नहीं मिली, कि जिसके घर में कभी किसी की डेथ नहीं हो, ऐसा घर क्यों नहीं मिला उसको। तो अपने को पता है डेथ हेड टच्ड एवरी फैमिली, क्योंकि डेथ ने कभी न कभी हर फैमिली को, प्रत्येक फैमिली को छू रखा था, यानी हर फैमिली में किसी न किसी की डेथ हो रखी थी, इसलिए किसी के घर में जाकर बोलती तो वो मना कर देते कि नहीं, ये से तो हमारे नहीं मिलेगी सरसों। 43, व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच, क्या लेसन है जो स्टोरी अपने को टीच करती है, यानी पढ़ाती है, क्या सीख देती है अपने को ये स्टोरी। तो अपने को डेथ इज अनअवॉइडेबल, यानी यहाँ डेथ ही है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिससे बचा नहीं जा सकता, और सब कामों से बच सकते हो, लेकिन यहाँ संसार के अंदर डेथ ही है जिसे अपने बच नहीं सकते। तो ये इस कहानी के द्वारा हमें सीख मिलती है। 44, वेयर डिड बुद्धा गिव द सरमन, यानी बुद्धा ने कहाँ सरमन कहाँ दिया भाई, सरमन कहाँ दिया था? दिल्ली में दिया था या बनारस में दिया था, पटना में, गया में, कहाँ? तो बनारस में, क्योंकि इस लेसन का नाम ही क्या है? द सरमन ऑफ बनारस, यानी बनारस का सरमन, बनारस के उपदेश। तो इस प्रकार बनारस में दिया था। तो अब आगे आता है कौन सा लेसन? द प्रपोजल। तो अपने को ये प्रपोजल का नतालिया चुबुको और लोमो के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन इनके यहाँ से आना है। तो वाई डिड लोमो विजिट चुबुको के यहाँ क्यों आता है बताओ भाई? क्या लड़ाई करने के लिए, टू प्रपोज मैरिज, या टू बोरो मनी, टू बाय लैंड? बताओ क्या करने के लिए आता है? तो अपने को पता है पूरी कहानी किस पर चलती है, प्रपोज, नाम ही प्रपोजल है, प्रपोज करने के लिए आया था। और आगे 46, व्हाट इलनेस डिड लोमो सफर फ्रॉम, कौन सी बीमारी है भाई? लोमो का करेक्टर स्केच लिखना हो तो ये इलनेस लिखनी जरूरी है, ये बीमारी सिकनेस है जो उसकी लिखनी है, कौन सी बीमारी से सफ़र कर रहा है वो, पीड़ित है। तो अपने को पता है 46 का बी, हार्ट ट्रबल, यानी उसके हार्ट में कोई समस्या है, हार्ट प्रॉब्लम है उसके, तो हार्ट ट्रबल है उसके यहाँ, तो ये भी अपने को याद रखनी है। तो अब आगे है क्वेश्चन 47, व्हाट वाज द मेन कोज ऑफ द क्वारल, क्वारल का मेन कोज क्या है भाई? क्वारल का, लड़ाई का मेन कोज क्या है? तो मेन कोज, यहाँ लड़ाई क्यों करने लग जाते हैं, वो तो लेकर तो आया था प्रपोज, तो ऑक्सन मेडो था, और अपने को यहाँ क्या, ऑक्सन मेडो क्या है? ज़मीन है। तो लैंड, मैरिज, मनी, काउज, मनी, मैरिज की तो बात ही नहीं करते, सीधे लड़ने ही लग जाते हैं। मनी की तो कोई बात नहीं है, काउज का तो वहाँ कोई रोल ही नहीं है, तो लैंड के लिए वो लड़ने लग जाते हैं, ऑक्सन मेडो के लिए लड़ने लग जाते हैं। तो अपने को ये भी याद होना चाहिए, उनके डॉग का नाम याद होना चाहिए, कि लोमो के डॉग का क्या नाम था? गेस किसका कुत्ता है? स्क्विजर कौन है? और लोमो की कितनी उम्र है, क्या पहन रखा है? और नतालिया कितनी उम्र है, क्या पहन रखा है, कितने में उसने डॉग खरीदा? और ये सब बातें अपने को याद होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन शेष बच गया, उल्टी गिनती शुरू। व्हाट वॉज लोमो मोस्ट अफ्रेड ऑफ, किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरा हुआ लोमो डरा था बताओ? डेथ से, डॉग से, डार्कनेस से, या थंडर से? किस चीज़ से ज़्यादा डरा हुआ था, किस चीज़ से? तो डेथ से। क्यों भाई? क्योंकि उसको पता था वो हार्ट ट्रबल से जूझ रहा था, वहाँ बार बार बोल रहा था, तो वो अपने को पता है वो डेथ से डरा था। वो आपको वर्ड भी याद रखने हैं कि कौन कौन से उन दोनों ने आपस में, तीनों चारों ने लड़ाई लड़ी, तो वो शब्द क्या क्या बोले थे वो भी आपको देख लेने थोड़े बहुत। तो वो डेथ से ज़्यादा अफ्रेड ऑफ हो रहा था कि कहीं मर ना जाऊँ। आगे है लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज नतालिया। तो नतालिया कौन है भाई? चुबुको की वाइफ है, या चुबुको की डॉटर है, या लोमो की सिस्टर है, या मेड, नौकरानी है? तो बताओ। चुबुको की डॉटर है, और उम्र कितनी है वो भी याद रखना है, और होने वाली लोमो की वाइफ कह सकते हैं, लेकिन चुबुको की वाइफ नहीं है, चुबुको की तो बेटी है। तो इस प्रकार आशा करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बताएं ज़रूर।
वो आज की क्लास कैसे लगी और इन क्वेश्चंस के आधार पर आप सारे लेसन्स को एक ही जगह पर ग्रास्प कर सकते हो और इनको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो अब पढ़ लिए हैं, अंतिम दिन आ गए हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें और 10th में अच्छे नंबरों से पास हुए। धन्यवाद।